वतन हिंदू भाई परमीन भाई सुनते हो तो सुने, इंशाअल्लाह आज सुना करके जाऊंगा। गम निगम सीटी जुपारा प्रिय बानी मिटे मझारा, तब सुनी सब दास गोसाई ससाजकत ये सर नाही, विचार विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब हो वे संग लग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम हो, अरे बिना महामती पारी न हो। और मचल करके बोले सुभान अल्लाह, और ये मोहल्ला बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हमारे परवीन भाई क्या, हमारे हिंदू भाई क्या, आज के जमाने में उनके हमारे यहाँ नहीं। सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ियोगी। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सद भागो, देश भगलता सुहाए, सोतियल गल सुनो खखुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पान हो। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर दीन के अंदर एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत्कार स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन कुंभ कुंभ कुंभपम जन्मीय सरानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? जोर से बोलिए हाँ या ना बोलिए ना भाई। उनको मत देखो हमको देखो जी। हाँ समझ गए आप लोग? हाँ तो आप वही समझते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता है। इमाम साहब जिस चीज को नहीं समझेंगे मुख्तदी खूब समझता है ना। हम समझाएं इसको। अरे सुनिएगा भाई, सुनिएगा आप लोग। तो ये मोहल्ला खिसक करके आगे, आप खिसक करके आइए, डनेरी पार कीजिए तो ये पगडंडी को पार कीजिए। भैया भाईजान आप भी आ जाइए, आइए इनको हम करीब करें। ये खला ये अच्छा नहीं, ये खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है। मेरे दोस्तों बिरादरे वतन सुनते हो तो सुने, चूंकि हम जिस मजहब इस्लाम का पैगाम लेकर के आए, पैगाम हक, हक का पैगाम जो लेकर के आए हैं, हम प्रेम से सद्भाव से समानता से एकता से इज्जत से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। मेरे दोस्तों शायर ने लिखा कि भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले सुभान अल्लाह, अब बोले अब बोले अब बोले सुभान अल्लाह। भारत मेरा महान था, तौफीक भाई, भारत मेरा महान था महान रहेगा, और शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था महान, जोर से भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के। अरे यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हमारे हिंदू भाई ये पूछ रहे थे कि चतुर्वेदी साहब कब आप उन्हें बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, वो मनसबे खिताबत पर विराजमान है, आप इन्हें सुने। तौफीक भाई, हाँ आज हम जिस मजहब हक का पैगाम लेकर के आया, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। क्या है? जोर से हम जिस धर्म को मानते उस धर्म का नाम
मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, इंसानियत का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। क्या बात है, क्या उम्दगी है पैगाम में, है ना। हम जिस धर्म का पैगाम लेकर के आया है, मेरा धर्म मोहब्बत की गगरी बहाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम होगा? मोहम्मद नूर आलम भाई क्या काम करते हैं? सेक्रेटरी यही है। एक सुनिए सुनिए सेक्रेटरी साहब सुनिए, आप यहाँ से हिलिएगा नहीं। एक किताब है नकीब साहब मिराज भाई, किताब एक दीजिए। ये किताब आप पढ़िएगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा आपके तरफ से मेंबर पर रखा रहेगा। जो इमाम साहब आएंगे पढ़ के जाएंगे। हदिया 500 है। कितना है? हाँ, आपको लेके दे देना है। अभी नहीं जाते वक्त बैठ जाइए, उधर आ जाइए। हम हाँ अभी मिजाज साजी कर रहे हैं। हमारे घरों में कुरान तो है ताक पे, मगर हम तिलावत नहीं करते हैं। हम आज हमारा नौजवान सरस सलील तो पढ़ रहा है, इस्लामी किताबें नहीं पढ़ रहा है। इंशाल्लाह इस पे हम 10 मिनट बोलेंगे और आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कड़वी बातें भी लेकर के हमको जाना है। तो हम क्या कर रहे थे? हम जिस इस्लाम को मानते हैं, मेरा धर्म प्यार का धर्म है। क्या है? हाँ। और आज जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलिया सल्तनत से जोड़ा जा रहा है। नहीं, हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में पाया है, हुमायूं से नहीं पाया है। हम हुमायूं को मुसलमान जानते हैं, मगर हुमायूं से इस्लाम नहीं सीखा है। हम शेरशाह सूरी को मुसलमान जानते हैं, मगर शेरशाह सूरी से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने बाबर को मुसलमान जाना है, मगर बाबर से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने अकबर को जिल्ले इलाही दीने इलाही का प्रचार करते किताबों में पढ़ा है, मगर हमने इस्लाम अकबर से नहीं सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में सीखा है, हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सीखा है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम को पाया है, सब्र के पहाड़ बाबा साबिर अलाउद्दीन से सीखा है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम पाया है, महबूबियत की चादर ओढ़कर महबूबे इलाही ने जो मोहब्बत का सबक दिल्ली में पढ़ाया है, उनसे इस्लाम को सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में पाया है, अरे आओ खुल के बोल ले लो मेरे दोस्तों, बिहार की बहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शरफुद्दीन यहिया मनीरी से हमने इस्लाम को सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने जो इस्लाम को पाया है मेरे दोस्तों, बिहार में इस्लाम को, मिथिलांचल की धरती पे इस्लाम और सुन्नियत का तरीका सीखा है, बाबा तेगली से सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में पाया है, ख्वाजा गरीब नवाज से दिया है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में सीखा है, कछौछा के राजा मखदूम समनानी से सीखा है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम को पाया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरौली से सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में सीखा है, पानी में सोने वाला राजा, पानी में सोने वाला राजा हाजी अली से सीखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरजमीने नंदना बिशनपुर हजरत मौलाना आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी जिंदाबाद। अरे क्या खिताब हो रहा है। ये तो इंशाअल्लाह हम इस्लाम की हक्कानियत को कम वक्तों में बता के जाने की कोशिश करेंगे। बिरादरे वतन सुनते हो तो सुने, आज मोहब्बत का पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, हम वो मुसलमान नहीं है जो नफरत की बात करे। हम तो उस बुजुर्ग के मानने वाले हैं, वारिसुल औलिया वारिस पाक के मानने वाला सुन्नी है, जो एक ही प्लेट में मुसलमान भी खाता है और उसी दस्तरखान पे हमारा बिरादरे वतन।
सुभान अल्लाह हाँ, सुभान हाँ, अल्लाह। हाँ। तो आज पैगाम दिया जाएगा मेरे दोस्तों, मगर आइए कुछ वेद भी सुना दिया जाए। गुफरान भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत आप कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। दीन की खिदमत नौजवानों के कंधों पे है मेरे दोस्तों। कुंभ 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 जन्म ये सरान पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ तो जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठवासी हो जाएगा। आज भी हम कुंभ मेला में हमारे बिरादर वतन गए नहाने ताकि नहा करके स्वर्गवासी हो जाए। मैंने कहा वेदो व्यास जी क्या आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वैकुंठी हो जाता है, क्या वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्गवासी होता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी वैकुंठवासी कैसे होगा, स्वर्गवासी कैसे होगा, पैराडाइज में कैसे जाएगा? वेदो व्यास जी खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पम पदम जन्म में को विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी मंत्र मत पढ़िए, इसका खुलासा कीजिए, इसका खंडन कीजिए, इसको वाज़े कीजिए। तो क्या कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का कीना खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल साफ हो, जोर से बोले ना, दिल साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप डिलेट हो। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? अरे भाई पाप जानते हैं? पाप जानते हैं? तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? अभी रमजान का महीना गुजरा है, शबे बारात के बाद आज का मुसलमान चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा हो, डॉक्टर से पर्ची पुर्जी लिखवा करके कैमरा वाले भैया नकीब साहब जो क्या मिजाज के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है तस्वीर कशी, मगर उससे परहेज करें। उसको वहीं जहां आप लगाए हैं वहीं से चारों तरफ घुमाइए। आप जब उधर होंगे तो मामला खराब हो जाएगा, है ना? मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह, है ना, है ना, है ना। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान रमजान का महीना का चांद क्या निकलने वाला है कि आज का मुसलमान पुर्जी कागज और गैस की दवा लेकर के जेब में घूमता है और चौराहे पे खुलेआम रमजान के महीने में चाय पीता है। मिल गए अल्लामा महबूब गौहर साहब से मिला, रमजान का महीना चलता है तू चाय पीता है? तो कहेगा अल्लामा फरमूश साहब से मिला, आप तो सरपरस्ते जलसा है, नहीं जानते हैं गैस की बीमारी हो गई है, गैस्ट्रिक हो गई है, इसलिए तो क्या चाय पियोगे? तो क्या ठीक हजरत। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान रमजान में रोजा भी रखता है और तरावी भी पड़ेगा, फजर भी पड़ेगा। फजर के बाद कांदा पे पावड़ा कोदाल को लाद के खेत में और पड़ोस की पगडंडी डनेर को कोदाल से इतना छांटता है, इतना काटता है कि जिलेबी की तरह सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ये तो चच्चा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान निकाही टोपी एक बीता लंबी लगा करके जुमे की नमाज पढ़ेगा, 2 घंटा मस्जिद से बाहर, 2 घंटा के बाद आएगा इमाम साहब के हुजरे में, कहेगा
निहाल कारी निहाल अख्तर साहब क़िबला, रात का जलसा हुआ, दिल भर शाही ने क्या नाच खाने की, मन गदगद हो गया, तबीयत हरियर हो गई, तबीयत चाह रही थी कि रात भर नाच खानी हो। इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब फरमूद साहब क़िबला ने सरपरस्ते जलसा ने कारी इस्माइल साहब ने कहा बाबू असर की अजान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए, क्या कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर। का हजरत अभी आप हमको नहीं जानते कि हम कौन है, क्या पूरा इलाका जिला जवार जान लिया और तुमको नहीं जानूंगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चला सर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता है, कारी साहब कान में मुंह सटा के कहेगा हजरत क्या है, कान में जाकर हंसकर जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्त, बोले क्या रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। मगर आज का मुसलमान पत्ते नहीं चल पाता है, कहीं पहन के सिलवाता है, कहीं सिलवा के घुसा है, इतना फिटिंग पहनेगा उसमें बैठ नहीं पाएगा, रोड के किनारे खड़ा मारेगा चैन घस दम कल चालू, निस्फिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा महबूब गौहर साहब आ जाए, चाहे मेराज साहब क़िबला आ जाए, चाहे अंजुम मुजफ्फरपुरी हो, चाहे जौहर मुजफ्फर अफजल मुजफ्फरपुरी हो, मेरे दोस्तों कोई हजरत आ जाए कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है। हंसकर जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से आज ये इरादा करके जाएंगे, ये तहैया करके जाएंगे कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। नारे तकबीर, जोर से जवाब दे, बहुत बड़ा पैगाम है ये। नारे रिसालत, पैगाम है हक कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से हुजूर ओवैसे करनी। मैंने कहा बेदो ब्याजी बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, अपनी मंजिल तक मैं पहुंचूं मेरे दोस्तों, इसलिए कि लंबी फीरिस्त है, मैं बोझ बनना भी नहीं चाहता। मैंने कहा बेदो ब्याजी जल्दी जल्दी बताइए। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नत, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। माशाअल्लाह। तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ार नक्शबंदियत हजरत अल्लामा अलहाज कारी निहाल अहमद साहब क़िबला कादरी और उस्ताद शोरा नाक़िद फ़िक्र फ़न हजरत कौसर मुज़फ़्फ़रपुरी तशरीफ़ ला रहे हैं और भी दीगर उलमा शोरा, उनका इस्तक़बाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी निहाल अहमद साहब कादरी, हजरत कौसर मुज़फ़्फ़रपुरी, हजरत कैसर मुज़फ़्फ़रपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सदर बावकार नय्यरे बुर्ज़े खिताबत हजरत कारी निहाल अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला की जलवागरी है, साथ में कौसर मुज़फ़्फ़रपुरी कैसर मुज़फ़्फ़रपुरी मुहिब गिरामी की आमद है मेरे दोस्तों। बड़ी लंबी फहरिस्त है, मुस्कुरा करके एक मरतबा बोल दे एडवांस में सुभान अल्लाह, और जी लगा कर, और जी लगा कर, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेदो ब्याजी जल्दी जल्दी बताइए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज ये क्या है, तो कहने लगे मैंने कहा इसका खुलासा कीजिए, इसका खंडन कीजिए, इसका तर्जमा, इसका मीनिंग बताइए। तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है।